हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। वो है हमारी स्टोरी का नाम मदर इज़ द बेस्ट टीचर। दोस्तों, यदि आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं, तो इस स्टोरी को ज़रूर पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको स्टोरी में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप माँ से प्यार करते हैं तो ज़रूर इस स्टोरी को पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? मदर इज़ द बेस्ट टीचर। माँ जो होती है एक अच्छी शिक्षक होती है। माँ सबसे पहली शिक्षक होती है हमारी। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है बचपन से हमें पालती पोसती हैं, तब हमें स्कूल भेजा जाता है। लेकिन शुरुआत से जो जीवन देती है वह हमारी माँ है, और माँ ही हमारी एक अच्छी टीचर होती हैं। तो आज की स्टोरी हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, राजा एंड रवि वर गुड फ्रेंड्स। राजा का मतलब, राजा एक नाम है लड़का। एंड मतलब क्या होता है? और। क्या होता है? एंड मतलब क्या होता है? और। एंड मतलब और होता है, ठीक। रवि, रवि मतलब रवि एक लड़का है। वर मतलब थे, गुड फ्रेंड्स मतलब गुड मतलब अच्छा, फ्रेंड्स मतलब मित्र। मतलब कि राजा और रवि एक अच्छे मित्र थे। दे स्टडीड, दे मतलब वे, कौन? राजा और रवि लोग, ठीक। स्टडीड मतलब पढ़ते थे। स्टडीड इन द सेम स्कूल। सेम मतलब समान, इन मतलब में, स्कूल मतलब स्कूल, मतलब कि एक समान स्कूल में, एक ही स्कूल में राजा और रवि दोनों पढ़ते थे। दे यूज्ड टू गो एंड कम बैक फ्रॉम द स्कूल टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। दे मतलब वे। तो यूज टू क्या है? एक मॉडल वर्ब है। ये कब लगती है? जब हैबिट को बताता है कि ये बचपन में जब ये स्कूल जाते थे साथ साथ, उनकी हैबिट थी, मतलब डेली जाते थे, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दे यूज टू गो मतलब कि जाते थे, एंड मतलब और। एंड का मतलब क्या होगा? और। कम, कम का मतलब आते थे। बैक मतलब वापस। फ्रॉम मतलब से। द स्कूल मतलब स्कूल से। टुगेदर मतलब साथ साथ। मतलब कि राजा और रवि जो हैं एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ स्कूल वापस आते भी थे। इतनी अच्छी दोस्ती थी उनकी। तो वन डे, एक दिन क्या होता है? दे मतलब उसने, उन लोगों ने, सा देखा, एन ऑर्चर्ड, एक नया वर्ड है यहाँ पर, याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बोलने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं बताने के लिए। ऑर्चर्ड का मतलब क्या था? बगीचा। ऑन द अवे मतलब कि ऑन मतलब पर, अवे का मतलब रास्ते पर। तो क्या होता है कि एक दिन वे देखते हैं एक बगीचा, कहाँ पर? एक रास्ते पर। दे मतलब कि उन्होंने हैड नेवर नोटिस्ड दैट ऑर्च आर अर्लियर। अर्लियर का मतलब अर्लियर, EARLIER। अर्लियर का मतलब क्या था? पहले। मतलब कि नोट, नेवर मतलब कभी नहीं, नोटिस मतलब ध्यान, दैट मतलब क्या होता है? कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, पहले कभी नहीं ध्यान दिया था कि रास्ते में एक बगीचा है, लेकिन अब उन्हें एक नोटिस किया कि रास्ते में एक बगीचा है। इट हैड, यह था, मेनी मैंगो ट्री मतलब कि वहाँ पर जो था वह बगीचे में कई आम के पेड़ थे। सीइंग अ लॉट ऑफ मैंगो, सीइंग मतलब क्या था? देख कर, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, मैंगोज मतलब आम को, तो बहुत सारे आम को देख कर, इन द ट्रीज मतलब पेड़ों में, मतलब कि वे दोनों जो दोस्त थे राजा और रवि, पेड़ में बहुत सारे आम को देख कर क्या कहते हैं? रवि ने कहा, रवि सैड, रवि ने क्या कहा? रवि सैड, राजा लुक, राजा देखो, देखा, देयर वहाँ, आर सो मेनी अनराइप मैंगोज। देयर आर, देयर मतलब कि वहाँ पर हैं, सो मतलब इतने, मेनी मतलब कई, अनराइप, देखिए राइप का मतलब क्या था? पका, अनरगे मतलब कच्चे, तो कच्चे आम को देखा, मैंगोज मतलब आम, कच्चे आम को देखा, कई सारे आम है वहाँ पर। इन द ट्री मतलब कहाँ? पेड़ में। कहाँ पे है? पेड़ में है, ठीक। लेट अस मतलब कि हमने, लेट अस प्लग देम मतलब कि उन्हें तोड़ो, क्या करो? उन्हें तोड़ो, हमें करने दो, एक प्रकार से इसका मतलब क्या था? हमें करने दो, मतलब कि वो लोग कर रहे हैं कि उन्हें तोड़ो, उस आम को तोड़ो। आम देख लिए, अब लालच आ गई भाई, अब आम को कह रहे हैं कि उन्हें उस आम को, सारे आम को तोड़ो। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राजा सैड, राजा ने कहा, इफ द गार्डनर, गार्डनर का मतलब क्या होता है? माली।
इफ मतलब यदि, द गार्डनर मार्ली कम्स मतलब आता है, ही विल बीट अस, वह विल मतलब क्या था, गागी गे, पीटना, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, एक वर्ड है ना, याद कर लीजिए, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, बीट का मतलब पीटना होता है, ठीक है। तो अस हम लोगों को वह क्या होगा, पीट देगा। अगर मालिक आता है, कौन, गार्डनर, उस बगीचे का मालिक, तो गार्डनर आता है माली, तो हम लोग को क्या कर देगा, पीट देगा। कम ऑन मतलब अब कहते हैं चलो अभी, लेट अस गो, चलिए हम चलते हैं। अब कह रहे हैं चलो अभी हम चलते हैं। रवि सैड, रवि ने कहा, नो नहीं। वी कैन प्लक, हम कैन मतलब सकता है, सकती हैं, प्लग मतलब तोड़, तो हम तोड़ सकते हैं द मैंगोज मतलब आम को, ईजिली का मतलब होता है आसानी से। अब रवि कह रहे हैं कि हम आम को तोड़ सकते हैं आसानी से। देयर आर सम ट्रीज, देयर मतलब कि कई, कुछ, देयर मतलब वहाँ पर कुछ पेड़ हैं, कुछ पेड़ हैं, विच मतलब जो, आर हैं, ऑन द आउटर साइड ऑफ द रोड मतलब कि रास्ते के आउटसाइड में कुछ आम के पेड़ ऐसे हैं जो रास्ते के आउटसाइड हैं, बाहर हैं, मतलब कि रास्ते से हट कर हैं, ठीक। और मदर्स हमारी माँ, विल बी मतलब होंगी, एक किस टेंस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश। दे विल मेक पिकल्स, अब यहाँ पर एक वर्ड है, याद कर लीजिए, PICKLES, पिकल्स मतलब क्या था, अचार। फ्रॉम दीज मैंगोज, फ्रॉम मतलब से, दीज मतलब इन, मैंगोज मतलब आमों से। अब रवि कह रहे हैं कि हमारी माँ बहुत खुश होंगी इन आमों को देखकर, और इन आमों से क्या बनाएंगी, अचार बनाएंगी। अब उसके बाद देखिए, राजा एग्रीड, राजा क्या हुआ, सहमत हुआ। एंड और दे मतलब उन्होंने, स्टोल का मतलब क्या था, चुराया। एक नया वर्ड यहाँ भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टोल का मतलब क्या था, चुराना। अब बैग फुल मतलब कि बैग भर, पूरा बैग भर लेते हैं, ऑफ मैंगो से, आमों से। अब देखिए यहाँ पर, अब वे दोनों इतना आम तोड़ते हैं कि उनका पूरा बैग भर जाता है। नोबडी नोटिस देम मतलब कि वहाँ पर, नोबडी मतलब किसी ने, नोटिस मतलब ध्यान नहीं दिया, देम मतलब उन पर, वहाँ पर किसी ने उनको ध्यान नहीं दिया, आम तोड़ लेते हैं। वेन मतलब जब, दे वे लोग, रीच्ड मतलब REACHED, रीच्ड मतलब पहुँचे, दियर मतलब अपने, होम से मतलब घर, अपने घर जब वे पहुँचते हैं, ठीक। अब देखिए, राजास मदर, एक मतलब क्या है, राज, एक क्या लगा, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या की होता है, क्या अर्थ था, का की के। तो राजा की मदर, राजा की माँ, स्कोल्डेड, ये नया वर्ड मिल गया फिर हमें स्पोकन के लिए, स्कोल्डेड, SCOLDED, स्कोल्डेड मतलब पीटना, पीटे, ठीक है, हिम उसे। अब यहाँ पर देखिए, राजा की जो माँ है उसे पीटती हैं ना, राजा की माँ उसे पीटती हैं, हिम उसे, फॉर स्टीलिंग मैंगोज मतलब कि आम की चोरी के लिए राजा की माँ उन्हें पीटती हैं। रवि, अभी राजा की बात चल रही है, राजा की माँ आम देखकर, क्योंकि आम चोरी करके तोड़ा है पेड़ से, तो अब राजा की माँ उसको, राजा को पीटती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, बट लेकिन, रवीज मदर मतलब कि जो रवि थी, रवि की माँ, सैड टू रवि, रवि से कहती हैं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दीज मैंगोज, उनकी जो रवि की माँ है वह कहती हैं, थैंक यू धन्यवाद आपका, फॉर मतलब के लिए, ब्रिंगिंग मतलब कहता है, ए भी वर्ड है, याद कर लीजिए, ब्रिंग, BRINGING, ब्रिंगिंग मतलब लाना, मतलब कि उनकी माँ धन्यवाद दे रही हैं किसको, रवि को, कि आपने आम लाया। दीज मैंगोज, इन आमों के लिए। इफ़ यू ब्रिंग मोर, यदि आप अधिक लाए हैं आम को, मैंगोज को, आम को, फ्रॉम देयर वहाँ से, तो आई सेल मेक, मैं बनाऊंगी, पिकल्स क्या, अचार बनाऊंगी, फॉर यू, आपके लिए अचार बनाऊंगी। उसकी माँ कह रही है रवि से, यदि आप ज़्यादा आम लाए हो तो मैं उनका क्या करूँगा, मैं उनका अचार बनाऊंगा आपके लिए, ठीक। बट देखिए, राजा की माँ यहाँ पे तो राजा को पीट दी थी, लेकिन रवि की माँ यहाँ पर खुश हो रही हैं। अब आगे देखते हैं कहानी, रुके रहिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। बट क्या होता है, लेकिन यू शुड टेक केयर, आपको, शुड मतलब चाहिए, टेक मतलब देखभाल करनी चाहिए, केयर टू सी मतलब देखना, दैट की नोबडी नोटिसेस,
कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब यूं, मतलब कि आपको यह भी देखभाल करनी चाहिए थी कि किसी ने आम तोड़ते वक्त आपको ध्यान तो नहीं दिया। उसकी माँ कह रही है किसकी, रवि की। ठीक, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन, व्हेन, जब बोथ फ्रेंड्स, दोनों मित्र, पास्ड बाई का मतलब क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, क्या गुजर रहे थे, पास्ट में मतलब गुजरना कहीं से। ठीक है, द ऑर्चार्ड, कहाँ से, बगीचे से। अगले दिन क्या होता है, फिर वो बगीचे से गुजर रहे थे। रवि सैड, रवि ने कहा, फ्रेंड, मित्र, कम, आओ, वी शैल प्लक मोर मैंगोज फ्रॉम द ट्रीज, आओ हम सभी, वी शैल हम तोड़ेंगे, प्लक मतलब तोड़ना, मोर मतलब अधिक, मैंगोज मतलब आम को, फ्रॉम मतलब से, द ट्री पेड़ से। अब फिर रवि कह रहा है कि आओ दोस्त हम लोग और अधिक आम तोड़ते हैं पेड़ से। अब देखिए, नो किसने कहा, राजा ने कहा, क्योंकि राजा की माँ पीटी थी, वो समझ गया था फिर मार खाऊंगा, तो अब वो कहता है नो, नहीं, दिस इज़ नॉट आवर प्रॉपर्टी, दिस इज़ नॉट आवर प्रॉपर्टी, यह हमारी संपत्ति नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, दिस मतलब यह, नॉट मतलब नहीं, और मतलब हमारी। तो इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज़ एक वर्ड, एक सेंटेंस याद कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं। कहीं पर जाते वक्त कोई कहता है कि यह आपकी प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं दिस इज़ नॉट आवर प्रॉपर्टी, या मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी। अगर आप अकेले हैं तो माई कर सकते हैं, आप 3-4 लोग, 2 लोग हैं तो आवर कह सकते हैं। ठीक, प्लकिंग मतलब क्या होता है, तोड़ना, मैंगोज मतलब आम। ठीक, फ्रॉम दिस ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का मतलब क्या है, ORCHARD, ऑर्चार्ड मतलब बगीचे से, इस बगीचे से। इज टैंटामाउंट एक नया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए अभी दोस्तों बताता हूँ, देखिए TANTAMOUNT, टैंटामाउंट का मतलब क्या होता है, सामान, टू थेफ्ट मतलब चोरी के सामान। अब देखिए एक वर्ड मैं और बताता हूँ, लगेज, LUGGAG, लगेज का मतलब भी सामान होता है। एक आप नया वर्ड यूज कर सकते हैं स्पोकन में, ताकि आप ऐसे नए वर्ड यूज करें ताकि लगे कि हाँ कोई स्पोकन इंग्लिश बोल रहा है। तो टैंटामाउंट का मतलब क्या होता है, सामान। तो आप लगेज के आसान, लगेज लगभग बहुत लोग जानते हैं, टैंटामाउंट आप नया वर्ड पढ़ लीजिए। टैंटामाउंट मतलब क्या होता है, सामान। तो टू थेफ्ट मतलब चोरी के, सैड मतलब कहा, राजा, किसने कहा, राजा ने कहा। अब देखिए रवि सैड, रवि ने कहा, ओके, ओके का मतलब ठीक है, एज यू विश, ये भी एक नया सेंटेंस है जो हमारे स्पोकन के डेली लाइफ में यूज होता है। एज यू विश, एज मतलब जैसे, यू मतलब आपकी, विश मतलब मर्जी या इच्छा, जैसे आपकी इच्छा हो। कौन कहता है, रवि कहता है। बट लेकिन आई एम गोइंग टू प्लक देम, मैं उन्हें तोड़ने जा रहा हूँ। अब रवि कहते हैं जैसी आपकी इच्छा, अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं आम तोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, गोइंग मतलब जा रहे हैं। राजा वेंट, राजा गया, बैक होम वापस घर, राजा वापस घर चला गया। कि राजा डर रहा था, उसकी माँ पहले ही दिन पीट दी थी ना, क्योंकि आम तोड़ कर गया था। तो यहाँ पर सीखने का मजा आएगा। अभी देखते हैं, मैं इसकी समरी बताऊंगा। अभी देखिए, वेयर इज मतलब जबकि, रवि प्लग्ड मतलब क्या होता है, अ लॉट ऑफ मैंगोज, जबकि रवि बहुत सारे आम तोड़ता है। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे आम तोड़ता है। रवि इज मदर, रवि की माँ, वाज हैप्पी, रवि की माँ खुश थी, टू सी देखकर, सो मेनी मैंगो जितना आम, ठीक, देखकर खुश होती थी। टाइम रोल्ड ऑन, एक आइडम फ्रेज वो याद कर लीजिए, समय बीतता गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलूँगा, इंग्लिश बोलने के लिए, स्पोकन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, टाइम रोल्ड ऑन। कहते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, अभी समय बीत रहा है, समय बीतता गया। तो टाइम रोल्ड ऑन, समय बीतता गया, इसका मतलब है रवि गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। अब क्या हो रहा है कि रवि में, गॉट मतलब में जाए, द हैबिट मतलब आदत, ऑफ मतलब कि स्टीलिंग मतलब चोरी करने की, थिंग्स मतलब चीज़ें। तो अब क्या हो रहा है कि रवि की आदत हो रही है, चीज़ों को चोरी करने की आदत बढ़ रही है, वह कई सारी चीज़ों को चोरी कर रहा है। ठीक है, देखिए, ही बिगैन मतलब कि उसने शुरू की, बिगैन मतलब शुरू करना, स्टीलिंग मतलब चोरी करना, क्या, चोरी करना शुरू किया, चोरी करना, ठीक, चोरी करना।
पेंसिल को चोरी करना, पेन को चोरी करना, पेन, फिर नोटबुक मतलब किताब को, नोटबुक को, etc और अन्य चीज़ें। फ्रॉम मतलब से, द अदर स्टूडेंट्स बैग मतलब स्टूडेंट मतलब छात्रों के, अदर मतलब दूसरों के, बैग मतलब जो बस्ते होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रवि दूसरे छात्रों के बैग से पेंसिल, किताब, बहुत सारी चीज़ें को चोरी करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्टोरी समाप्त होती है। तो देखिए अब मैं इस स्टोरी का पूरी समरी बताता हूँ क्या है, रुकिए समझिए, बहुत मजा आएगा। देखिए सुनिए, इस स्टोरी की समरी यह है कि एक राजा और रवि दो आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। वे दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ स्कूल घर आते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक बगीचा दिखता है, वहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। अब वो आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो अब वे दोनों कहते हैं कि चलो आम को तोड़ते हैं। अब वे दोनों जाते हैं बगीचे में, आम को तोड़ते हैं, बैग भरकर आम घर लाते हैं। जब आम घर लाते हैं तो राजा की माँ पहले देखती है आम चोरी करके लाया होता है राजा, तो उसकी माँ दे दनादन मतलब पीटना शुरू कर देती है, ठीक है, खूब पीटती है उसकी माँ। बट लेकिन क्या होता है, जो रवि की माँ थी वह बहुत खुश होती है, वो बोलती हैं थैंक यू बेटा रवि, आपने बहुत सारे आम लाए हैं, मैं इनका अचार बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है। रवि की माँ बहुत खुश होती हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है, फिर एक दिन की बात है, फिर वे लोग स्कूल जा रहे होते हैं, फिर उसी बगीचे से पास्ड बाय मतलब गुजरते हैं। तो फिर राजा कहता है चलो दोस्त आम तोड़ते हैं। रवि कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा कहता है एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो फिर रवि घर चला जाता है, कौन, राजा घर चला जाता है और रवि आम फिर तोड़कर अपने माँ को ले जाता है। तो वहाँ पर फिर उसकी माँ खुश होती है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि देखिए एक बच्चे की माँ जो कहती है कि हाँ बेटा तुम आम लेकर आओ, चोरी करके लाओ, उसकी कहती नहीं, बट वह लेके आता है, उसकी माँ बार बार खुश होती हैं। तो ऐसे क्या होता है, जो राजा की आदत थी वह क्या हो गई, चोरी करने में लग गई। क्योंकि छोटे से बचपन से जैसे चोरी करता है, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं बड़ी बड़ी चोरियां करना शुरू कर दिया। क्योंकि आगे देखिए उसकी हैबिट में क्या है, पेंसिल, किताब सब कुछ चोरी करने लगा। लेकिन रवि की माँ एक बार जब डांट दी, मार दी, तो रवि बंद कर दिया और रवि अच्छे रास्ते पर चल दिया और राजा थोड़ा चोरी करने में चला गया। यही